नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। इसके पूर्व में हम सभी कृत प्रत्यय को देखे थे और कृत प्रत्यय लगकर के जो शब्द बनता है उसको कृदंत शब्द बोलते हैं। प्रत्यय को कभी भी कृदंत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रत्यय का नाम तो कृत है। जब प्रत्यय किसी शब्द के अंतिम में जुड़ जाए, वह यदि तद्धित है, यदि वह शब्द है तो जुड़ेगा तो तद्धित प्रत्यय जुड़ेगा, और यदि वह धातु है तो उसके अंत में जो जुड़ेगा वह कृत प्रत्यय जुड़ेगा। तो कृत प्रत्यय जिसके अंतिम में जुड़ जाए उसको बोलते हैं कृदंत। तो हम लोगों ने कृदंत शब्दों को देखा और कहा जाए कि प्रत्यय कौन सा देखा, तो कृत प्रत्ययों को देखा। इसके बाद आप सभी को मैं कारक के बारे में कुछ विशेष बात बताऊंगा। कारक आपको बहुत ही विस्तृत नहीं पढ़ना है और नहीं उसमें गहन अध्ययन आपको करना है, लेकिन जो कुछ पढ़ना है उसके लिए एक तरीका यह है कि कंठस्थ रखना होगा, क्योंकि समझदारी वाली बात आप कारक के साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप समझदारी से सोचेंगे काम निकाल लें, समझ करके तो नहीं निकाल सकते। आपको एक एक पदों को याद होना रखना होगा, क्योंकि उपपद विभक्ति आपको पढ़ना है। तो उप का अर्थ होता है समीप और पद का अर्थ होता है पद या शब्द कहिए। तो उस पद को याद रखना होगा कि विशेष रूप से इस पद के साथ में यह विभक्ति होती है। तो अब समझिए कि पदों को याद रखने के लिए हमें क्या करना होगा। तो पदों को याद रखने के लिए उस पद को प्रस्तुत करने वाले सूत्र को याद रखना होगा। उस पर कौन सा सूत्र यह बताता है कि इस पद के साथ में यह विभक्ति होगी। चलिए, यह मैं बता दिया, एक बार फिर से आपको शुरू से लेकर के आऊं। जो आपको पढ़ना है, कारक आपको पढ़ना है। कारक क्या होता है, कारक आप नहीं जानते हैं। कारक का सामान्य परिचय भी मैं आप लोगों तक अभी प्रस्तुत नहीं किया हूं, और जानते भी होंगे लेकिन मैं नहीं प्रस्तुत किया हूं। प्रस्तुत कर दूं। एक वाक्य हम लोग लेते हैं, रामः पुस्तकम पठति। ठीक है, रामः पुस्तकम पठति। अब इसमें प्रत्येक शब्द जो है कि क्रिया के साथ में योग रख रहे हैं, क्रिया के साथ में योग रख रहे हैं। तो क्रिया के साथ में योग रखने वाले जो कुछ भी है वह कारक है। ठीक, बहुत ही आसान में। राम, राम जो है क्रिया को करने वाला है। पुस्तक, राम करने वाला है क्रिया को, तो कर्ता हो गया। पुस्तक को आधारित करके क्रिया संपन्न की जाएगी, पढ़ने की क्रिया संपन्न की जाएगी, तो पुस्तक है कि कर्म है। इसी प्रकार से राम मुख से पुस्तक को पढ़ रहा है, तो मुख उस पुस्तक उस क्रिया को संपन्न करने में कहीं ना कहीं सहायक है। क्या है? साधन है, तो उसको कर्ण कहते हैं। राम विद्या के लिए मुख से पुस्तक पढ़ रहा है, तो विद्या के लिए पुस्तक, यदि हमें पुस्तक को पढ़ने की क्रिया संपन्न करनी है या विद्या के लिए हमें पुस्तक को पढ़नी है, तो पढ़ने क्रिया से संबंधित हो रहा है कहीं ना कहीं आपका विद्या। ठीक है, तो एक हो गया करने वाला, एक हुआ मुख से, तो वह हो गया साधन। किसको किया जा रहा है? तो वह पुस्तक। किसके लिए किया जा रहा है? तो विद्या के लिए। अब इस वाक्य में देखें कि प्रत्येक शब्द कहीं ना कहीं क्रिया से संबंधित है, तो क्रिया से जो संबंधित हो उसको आप कारक कह सकते हैं। क्रिया से जो संबंधित नहीं है वह कारक के अंदर नहीं गिना जाता है। तो एक विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, जिसका शब्द, जो शब्द रहेगा षष्ठी विभक्ति का, वह साक्षात क्रिया के साथ में अन्वय नहीं स्थापित कर पाता है, तो वह कारक विभक्ति के अंतर्गत नहीं माना जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कारक 6 है। कहा गया है कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान, कर्ता कर्म च करणम, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। ये 6 कारक कहे गए हैं। तो एक जो है षष्ठी कारक के अंतर परिगणित नहीं है। यदि कारक की संख्या पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? 6 कारक की संख्या है। अच्छा, हम लोगों को क्या 6 कारकों को पढ़ना है? तो नहीं। यदि कहा जाए कि पढ़ना है तो भी सही है, कहा जाए कि नहीं पढ़ना है तो भी सही है। कैसे? हम लोगों को विभक्तियों के अंदर, या कहें कि प्रत्येक कारक के अंदर कुछ शब्द बनाए गए हैं, कुछ शब्द बताए गए हैं कि इस शब्द के साथ में यही विभक्ति होगी, तो यही विभक्ति होगी इस शब्द के साथ में, तो वहां पर विशिष्ट रूप से
आप उस शब्द को देखेंगे, कारक के पूरा नियमों को नहीं देखेंगे, उस कारक से संबंधित आपको प्रत्येक सूत्र को नहीं याद रखना होगा, केवल उस शब्द को, उस पद को ध्यान रखना होगा कि इस पद के साथ में यह विभक्ति करनी है। तो हमें कारक तो पढ़ने हैं, कारक 6 हो गए, लेकिन प्रत्येक कारक के साथ में कहीं न कहीं कुछ कुछ शब्द निश्चित हैं कि इस शब्द के योग में सारी विभक्तियों का, सारे कारक का नियम तोड़ते हुए यही विभक्ति होगी, केवल उस शब्द के साथ में। तो समझिए कि कारक का जो सामान्य नियम होगा, उस नियम का अपवाद आप देखेंगे, या कहें कि उस नियम से अतिरिक्त आप देखेंगे। क्या देखेंगे? कि इस स्पेशल एक वर्ड में, एक पद में यह विभक्ति की जा रही है, यह कारक किया जा रहा है। ठीक, कि कारक संज्ञा होती है, और जब जब कारक संज्ञा होगी तो प्रत्येक कारक के लिए एक एक विभक्ति निर्धारित है। तो मैं कारक बोलूं, विभक्ति बोलूं, तो आप उसी ध्येय से समझेंगे, कारक के ध्येय से। ठीक है। प्रथमा के लिए कोई ऐसा पद जिसमें प्रथमा ही हो, तो मैं आपको एक सूत्र दिखा रहा हूं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, जो डिस्प्ले पर है। इसमें लिखा प्रातिपदिकार्थ मात्र, इसमें भी कहीं पर कोई नहीं बताया गया कि इस शब्द के योग में प्रथमा हो। फिर नीचे आप देख रहे हैं एक अलिंग और नियत लिंग लिखा, फिर लिखा अनियत लिंगास्तु, इसमें भी लिंग मात्रा अधिक्य से, इस पंक्ति में भी कोई शब्द नहीं बताया गया कि इस शब्द के साथ में प्रथमा हो। परिमाण मात्र, तो परिमाण वाला वाचक कोई भी शब्द हो सकता है, तो कोई शब्द नहीं बताया गया प्रथमा हो। तो यह कहा जा सकता है कि उपपद विभक्ति प्रथमा में नहीं बताई गई है। उपपद का तात्पर्य है कि इस शब्द के योग में, इस शब्द के समीप रहने में यही विभक्ति होगी, ऐसी बात प्रथमा विभक्ति में नहीं बताई गई है। हाँ, अवश्य है यह प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र का अर्थ कि इस अर्थ में, इस शब्द, इस अर्थ में जो शब्द हो उसके साथ प्रथमा कर सकते हैं, लेकिन शब्दों की गणना नहीं की गई। तो आप अभी तक यह समझ गए होंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके योग में यही विभक्ति होती है, यह बात निश्चित है। तो आप वहां पर उस विभक्ति को याद रखेंगे। प्रथमा में तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन चलिए द्वितीया की तरफ बढ़ते हैं, और वहां पर आपको शब्दों की गणना, शब्दों की संख्या मिलेगी, शब्द के कुछ प्रारूप आपको दिखा दिए जाएंगे, शब्द दिखा दिए जाएंगे, प्रारूप के शब्द ही बता दिए जाएंगे कि इस शब्द के साथ में यह विभक्ति आपको करना है। तो प्रथमा में कोई आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। द्वितीय विभक्ति की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा, ये उपपद विभक्ति तो है, इसके अतिरिक्त क्या होता है? देखिए, विभक्ति 3 प्रकार से, विभक्ति का मैं बता रहा हूं, विभक्ति 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक आपने देखा कि उपपद विभक्ति की चर्चा हुई। एक हुआ पहले कारक संज्ञा की जाएगी और कारक संज्ञा से विभक्ति निर्धारित की जाएगी। कुछ सूत्र ऐसे होंगे जो बताएंगे कि इस अर्थ में यह कारक संज्ञा होगी, और जब वह कारक संज्ञा हो गई तब जाकर के उसमें विभक्ति निश्चित कर दी जाएगी। जैसे एक कर्म संज्ञा है, तो कर्म संज्ञा कर दी गई, कहा गया कि कर्म जो कर्ता को इप्सित हो उसकी कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी वहां पर विभक्ति निश्चित कर दी जाएगी कर्मणि द्वितीया सूत्र से। तो एक यह प्रकार है, पहले कर्म संज्ञा करिए और जब कर्म संज्ञा हो जाए तो उसमें विभक्ति निश्चित कर दीजिए कि इस कर्म संज्ञा वाले शब्द में यही विभक्ति होती है। तो यह बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, इसको कहते हैं कारक विभक्ति। ठीक है, कारक संज्ञा करने के बाद विभक्ति का निर्धारण करना है कारक विभक्ति। अगला है, अब यह नीचे जो आप देख रहे हैं द्वितीय में, मैं एक बार ऊपर से नीचे तक इसलिए ले चल रहा हूं कि आप देख ले कि हाँ, कारक विभक्ति का जो दायरा है, जो क्षेत्र है, ज्यादा है कि नहीं है। आधार को भी कर्म संज्ञा किया गया, कर्म संज्ञा करके फिर विभक्ति निर्धारित की गई, तो भी वह क्या कहला गया? कारक विभक्ति। अब आपको पढ़ना है उपपद विभक्ति। अब आप उपपद विभक्ति को समझ जाएंगे। देखिए, इसमें सीधे सीधे शब्दों को बताया जाएगा कि इस शब्द में, इस शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति करना है। तो लिखा उभ सर्वदसो कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। इसका थोड़ा हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। उभ लिखा है, उभ से उभयतः लेना है, उभ शब्द के जो रूप होते हैं, उभ शब्द से जो संबंधित शब्द है। सर्वतः लिखा है, कार्य का तात्पर्य है कि करना चाहिए। धिक, ठीक,
उपरि आदिषु त्रिषु, उपरि आदि तीन, तो उपरि आदि तीन कौन है? तो नीचे लिखा उपरि आदिषु त्रिषु आम्रडितान्तेषु, आम्रडितांत जो है, आम्रडितांत जो है या आम्रडित संज्ञक जो है, ऐसे तीन उपरि आदि शब्द, ऊपर आम्रडित का एक प्रसंग में बता दूं, कोई शब्द दो बार उक्त है तो उसमें बाद वाला होता है आम्रेडित, ठीक, तो उसको क्या कहा जाएगा? आम्रेडितांत कहा जाएगा। उसके बाद में आम्रेडितांत है, आम्रेडित है, तो इसलिए आम्रेडितांत हो गया वो पूरा का पूरा। तो तीन ऐसे हैं जो आम्रेडित संज्ञक वाले शब्द आपको मिलेंगे, एक है उपरि उपरि, एक है अधि अधि, एक है अधो अधो। इन तीनों शब्दों में देखेंगे तो क्या मिल रहा है? एक ही शब्द दो बार रिपीट है, तो यह क्या हो गया? आम्रेडित अंत वाला शब्द हो गया। तो आम्रेडित अंत वाला शब्द होने के कारण इस कारिका में उल्लेख नियमों के अनुसार उस शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति करना ही करना है। और कहाँ पर करना है? उभ अर्थात उभयतः के साथ करना है, सर्वतः के साथ करना है, धिक के साथ करना है, उपरि आदि तीन के साथ करना है। तो एक दो तीन, तीन यहाँ पर है लिखा हुआ उपरि आदि, तो ये क्या हो गया? 6। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 6 शब्दों के साथ में, 6 शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार से नहीं बताया गया कि इस शब्द का पहले ये संज्ञा कीजिए, उसके बाद विभक्ति का निर्धारण कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधे सीधे जिस वाक्य में यह शब्द देखें, उस शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति कर दीजिए। योग का तात्पर्य है कि उसके समीप में जो शब्द रहे, उसके साथ संबंध बनाता हुआ जो शब्द रहे। तो देखिए, उभयतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण जो है गोपाः लिखा हुआ है, कृष्णम में द्वितीय है क्योंकि वह उसके साथ में है। सर्वतः कृष्णम, सभी जगह कृष्ण है। धिक कृष्णा भक्तम, कृष्ण और अभक्तम लगा हुआ है। अभक्त मतलब कि जो उनका निंदक हो, जो उनका भक्त न हो, तो धिक्कार है कृष्ण के अभक्त को, या कहें कि कृष्ण के निंदक को। उपरि उपरि लोकम हरि, उपरि उपरि के समीप में आ रहा है लोक शब्द, तो लोकम हो गया। अधि अधि लोकम। अच्छा, एक चीज, कोई जरूरी नहीं है कि लोकम यही लिखा है तो आप द्वितीय करेंगे। इसके साथ में उपरि उपरि, ऊपर ऊपर है, लोक से हरि जो है कि ऊपर ऊपर है। लोक के जो मर्यादाएं हैं या लोक का जो बंधन है, उस बंधन से मुक्त है हरि। तो ऊपरी ऊपरी का संबंध किससे बन रहा है? लोक से बन रहा है, लोक के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही अधि अधि, अधो अधो लोक के नीचे, इस प्रकार का अर्थ निकलेगा। तो जो यहाँ पर शब्द गिनाए गए, इन शब्दों को याद रखिएगा कि इस शब्द के साथ में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है, अन्य किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है। तो उपपद का प्रारंभ होता है इस कारिका से। इसमें 6 पद आपको बताए गए कि इस पद के साथ में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है, कोई अन्य विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है। फिर नीचे लिखा है अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रतियोगे अपि। वाह, ये क्या है? वार्तिक है, ठीक है। अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रतियोगे पि। तो लिखा नीचे अभितः के योग में, परितः के योग में, समया के योग में, निकषा के योग में, हा के योग में और प्रति के योग में। अभितः परितः 2, समया 3, निकषा 4, हा 5, प्रति 6। यहाँ पर भी 6। तो देखिए 6 दूना 12 शब्द जो है कि आपको यहाँ मिल गए कि इसके साथ में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है, किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है। द्वितीय विभक्ति में उपपद की संख्या कुछ ज़्यादा ही है, तो हम लोग द्वितीय का समझ लेंगे, उसके बाद कुछ जल्दीबाजी में आप देखेंगे। लेकिन एक बात और बता दूं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जिसके योग में 2-2, 3-3 विभक्तियां भी होती हैं। तो उस शब्द को विशेष रूप से आपको याद करना होगा कि इस शब्द के साथ में ये विभक्ति होती है। तो इसके बाद में, अभी आप सूत्र से समझ लीजिए, इसके बाद में मैं आपको एक सारणी और उपलब्ध कराऊंगा जिसमें शब्द लिखे रहेंगे, शब्द के बगल में ये लिखा रहेगा कि कौन सी विभक्ति होती है, और फिर यदि कोई दूसरी विभक्ति उसमें शामिल होती है तो उस विभक्ति का भी नाम उसमें लिखा रहेगा। इससे क्या होगा कि आप शब्दों के साथ में विभक्ति को लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे, और यदि आप आवृत्ति कर लेते हैं तो परीक्षा में प्रश्न भी गलत नहीं होंगे। तो 6 दूना 12 है, आप याद रखिएगा। उभयता, सर्वतः, धिक 3 तो जल्दी याद हो जाएंगे। फिर ऊपरी जैसे आएगा तो 3 एक साथ याद कर लीजिए, ऊपरी ऊपरी, अधोधो, अधि अधि, ठीक है, अधोधो, ठीक है, अध्यधि, अधि अधि, अधो अधो।
इस तरह से याद करिए। फिर अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति, इतना याद करिए। हा अलग है और योग का तात्पर्य है कि इनके साथ में संबंध होने पर, इनका समीप में होने पर। ठीक, तो 6 दूना 12 शब्द आप लोगों ने देखा। अब नीचे लिखा अंतरा अंतरेण युक्ते, यहां भी वही, इस योग में भी अंतरा और अंतरा शब्द और अंतरेण शब्द, अंतर अंतरेण, अंतर अंतरेण, अंतरा भी आपको मिलेगा अंतर शब्द के साथ में। अंतरा अंतरेण उसी शब्द का एक रूप है। अंतरा अंतरेण इसके साथ में भी आपको करना। अंतरा शब्द यहाँ पर लिखा ही है, अंतरा त्वाम माम हरि, तो अंतरा और अंतरेण इसके योग में भी तो 2 शब्द और मिल गए आपको द्वितीया करने के लिए। कहाँ द्वितीया हुआ है? तो त्वाम हरिम, इसमें देख रहे हैं कि है। चलिए, तो यह क्या कहा जाएगा? उपपद कहा जाएगा। तो 3 ऐसे सूत्र भी आपको मिले जो बताते हैं कि उपपद कारक होता है। उपपद विभक्ति का भी विधान है, कारक विभक्ति का भी विधान है, और कुछ नीचे के प्रसंग आपको मिल रहे हैं जो बताएंगे कि पहले कर्म प्रवचनीय संज्ञा की जाए और कर्म प्रवचनीय करने के बाद में उसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाए। तो इसको भी आप उपपद के साथ में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं इसमें भी पदों की गणना की गई है और हो सकता है कि इससे भी प्रश्न आ जाए। लेकिन अभी जो मैं बताया था वह निश्चित है कि उसमें से तो आएगा ही आएगा। इसमें पहले कर्म प्रवचनीय कर लेंगे और कर्म प्रवचनीय करने जब 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 उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई तो एक स्पेशल वह भी पद हो गया जिसके योग में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो ये देखिए नीचे कुछ यहाँ पर लिखा गया है, इसको देखिए और इसके योग में करने के लिए प्रयास करिए। कर्म प्रवचनीय, यहाँ यह अधिकार है कि बताता है कि आगे हम कर्म प्रवचनीय करेंगे और उसके साथ में फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। काफी लोग हो सकता है कि उपपद विभक्ति में इसकी गणना नहीं करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कहीं से आपके प्रश्न छूटे, क्योंकि कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी एक पद की ही होती है और उस पद के योग में भी विभक्ति, केवल पद के लिए विभक्ति निर्धारित है तो वह उपपद में आएगा। अनुलक्षणे, अनु शब्द है एक, आप अनु शब्द सुने होंगे जो उपसर्ग में है। तो अनु शब्द लक्षण अर्थ को बताता है, तब उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। संज्ञा कोई विशेष प्रारूप नहीं बदलता है, बस उसका नाम ही होता है। और उस अनु के योग में द्वितीय विभक्ति, तो एक जपम अनुप्रावर्षत याद करिए। यहाँ देखिए अनु है और इसके योग में जपम में द्वितीय विभक्ति है। अब यह लक्षण है, कैसे लक्षण, यह अभी आपको जानने के लिए जरूरत भी नहीं है और मैं बताऊंगा भी नहीं। तृतीया के अर्थ में जब रहता है अनु, तब आपको करना है कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और कर्म प्रवचनीय होने के बाद उसके योग में या उसके समीप में द्वितीय विभक्ति का विधान है। तो देखिए अनु आप याद रखेंगे, इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। हाँ, जपम अनुप्रावर्षत अनुलक्षण से कर्म प्रवचनीय, जितने सूत्र आप देख रहे हैं ना, सभी के सभी कर्म प्रवचनीय करने वाले हैं। और उपपद विभक्ति ऊपर हम लोग जो पढ़े हैं उसी प्रसंग से समझना है। नदीम अन्वसिता सेना में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ पर अनु शब्द है, नदी तृतीय अर्थ, अनु तृतीय अर्थ को बताता है। हीन का अर्थ होता है नीचे के अर्थ में, तो अनु जब नीचे का अर्थ बताए, कहा जाए कि सर्वश्रेष्ठ से कुछ अल्पता के अर्थ को बताए, तो भी अनु के साथ में द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि अनु के साथ में द्वितीय विभक्ति। तो विशेष रूप से अनु के योग में तीन तीन अर्थ में द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया। तो अनुकर्म प्रवचनीय संज्ञा, अनुकर्म प्रवचनीय संज्ञक भी है इन 3 अर्थों में, और इसके योग में द्वितीय विभक्ति का विधान है। थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें, कितना समझेंगे आप, 12वीं के विद्यार्थी हैं, कठिनाई हो सकती है। तो आप इस तरह से याद करिए, ऊपर आपने देखा था 14 शब्दों को, एक था उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी अधि 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 अधो अधो, इसी तरह से था। फिर एक था निक्सा समया हा प्रति योग्य, ठीक है, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति, इतना था। उसके बाद आप देख रहे हैं एक अनुशब्द। अनुशब्द जो है 3 अर्थों में कर्म प्रवचनीय होता है, एक लक्षण अर्थ में, एक तृतीय अर्थ में, एक हीन अर्थ में। तो आप बस इतना याद करिए कि अनु के योग में भी द्वितीय विभक्ति करनी ही करनी है, लेकिन हर जगह नहीं, इन्हीं 3 अर्थ में।
आपसे पूछा जा सकता है कि अणु के योग में या लक्षण अर्थ वाले अणु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो द्वितीय विभक्ति का। अब उप आया, अभी तक हम लोग अणु देख रहे थे, अब उप आया। उप जब अधिक अर्थ में होता है या हीन अर्थ में होता है तो वह कर्म प्रवचनीय होता है, लेकिन जब हीन अर्थ में रहेगा तभी उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उप है, हीन अर्थ में है, तो यहाँ पर जो शब्द समीप में है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग दिखाई दे रहा है। फिर इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रति परि अनु, 3 शब्दों को लिखा, प्रति परि अनु। अब इसके लिए अर्थ निर्धारित कर दिया कि इसी योग में प्रति परि अनु जो है कि कर्म प्रवचनीय होंगे और उसके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में, भाग अर्थ में, विप्सा अर्थ में, ये 4 अर्थ में प्रति परि अनु कर्म प्रवचनीय होते हैं। तो आप यह सूत्र याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कौन कौन से शब्द जो है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञक होकर के उपपद हुए। तो अभी तक हम लोग अनु देखे थे, अनु 3 अर्थ में, बोलिए कौन कौन अर्थ में, लक्षण अर्थ में, तृतीया के अर्थ में और हीन के अर्थ में। फिर देखे थे उप, वह हीन के अर्थ में, उसके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर से नीचे देख लिए प्रति परि अनु, प्रति पहले भी देखे थे हम लोग, कब, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रति, ठीक है, वहां देखे थे। अनु ऊपर भी देखे थे और यहाँ भी देख रहे, परि एक अतिरिक्त मिल गया। लक्षण अर्थ में, लक्षण मतलब पहचान, लक्षण मतलब जिससे कोई चीज लक्षित हो, इत्थम बुद्धाख्यान पहचान, भाग भाग बंटवारा से संबंधित है या हिस्सेदारी से समझ लीजिए प्रत्येक भाग, और विप्सा मतलब एक एक का बोध, ठीक। इस अर्थ में ये तीनों शब्द प्रति परि अनु कर्म प्रवचनीय होते हैं। इस सूत्र से कर्म प्रवचनीय किया जाता है और जब यह कर्म प्रवचनीय हो जाएंगे तो इनके योग में, इनके इस पद के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यह भी हो गया उपपद विभक्ति। अभी अभागे, इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं अंतिम एक और बात बताऊंगा जो आपका दिमाग हल्का कर देगा, जो कठिनाई महसूस हो रहा है। अभी अभागे, अभी शब्द जो है अभी, यह भी अभाग अर्थ में, तो अभाग यहाँ पर देखिए इत्थम भूताख्यान भाग, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और विप्सा 4 अर्थ थे, इसमें से अब भागे को काट दिया, अभागे कर दिया। तो अभी भी इसके साथ साथ में अभी भी जुड़ जाएगा, लेकिन अभी जो है कि भाग अर्थ में कर्म प्रवचनीय नहीं होता है, तो वह अन्य 3 अर्थ में कर्म प्रवचनीय होकर के उसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। हरिम अभि अर्थते, भक्तो हरिम अभि, देवम देवम अभिसिंचति। तो अभी तक एक बार याद कीजिए कि कितने कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द आप लोगों ने देखा। अनु, अनु के बाद में हम लोग बढ़े थे, सबसे पहले अनु को देखा था 3 अर्थ में, अनुलक्षणे, तृतीय अर्थ हीन है। उसके बाद देखे उपोधिके च उप देखे थे, फिर देखे थे लक्षणेथम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपरि अनवह, प्रतिपरि और अनु, और अभी देख लिए अभी। फिर नीचे है अधि और परि, तो ऊपर भी देखे थे और यहाँ भी देख रहे हैं। अधि ऊपर नहीं देखे थे, यहाँ देख रहे हैं। तो अधि के योग में जो है कि ये बस इस सूत्र का अर्थ है कर्म प्रवचनीय करना, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का विधान का कोई नियम नहीं है, तो ये हो गया आपका। फिर सुपूजायाम, यह भी कर्म प्रवचनीय का, तो ये भी आपको नहीं देखना है। अति जो है यह कर्म प्रवचनीय भी यहाँ पर है और इसके साथ में द्वितीय विभक्ति का विधान का भी प्रसंग है। तो अति को भी आप याद रखेंगे कि अति के योग में अतिक्रमण अर्थ में क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो जाने के बाद अति के योग में द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। फिर अपि शब्द का भी पदार्थ अर्थ में, संभावना अर्थ में, अनुवसर्ग अर्थ में, गर अर्थ में, समुच्चय अर्थ में। और एक बात बता दूं, ये सारे शब्द जो है ना कहीं और मिलने वाले नहीं है, तो बस केवल शब्दों को याद कर लीजिए कि इस शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का विधान है। एक एक उदाहरण दिए हैं, इस उदाहरण को यदि आपने देख लिया तो कहीं से कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं पैदा होगी, क्योंकि ये और कहीं मिलेंगे नहीं, किसी विभक्ति में आपको नहीं बताया जाएगा। एक जो उप वाला आया था ना, वो षष्ठी विभक्ति में आपको देखने के लिए मिलेगा, हाँ उपोधि के सप्तमी में देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए, ठीक। तो ये सारे शब्द अनु हो गया, प्रति, अधि, अभि, ये सारे सारे शब्द जो है कि कर्म प्रवचनीय होते हैं और इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और यही उदाहरण पर्याप्त है, क्योंकि मैं जो ये आपको सारणी प्रस्तुत किया हूँ यह है लघु सिद्धांत कौमुदी का नहीं, सिद्धांत कौमुदी का प्रकरण कारक प्रकरण, और सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके अतिरिक्त उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो सारा का सारा सारांश आपको मिल गया यहाँ पर। चलिए इसको समझ लीजिए, फिर मूल बात बताऊंगा। मास देखिए
कालवाचक और अध्व का होता है मार्गवाचक। इन दो अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक इन दो योग में करना है आपको क्या, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कालवाचक है और इसे मार्गवाचक है। तो यह भी याद रखेंगे। अत्यंत संयोग का अर्थ अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। अत्यंत संयोग का अर्थ होता है कि कोई चीज समाप्त न हो। जैसे मास कल्याण, पूरा मास कल्याण कारक रहा, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि अगला मास अकल्याण कारक होगा। कोसम कुटिला नदी पूरे कोस भर तक नदी कुटिल रही, टेढ़ी मेढ़ी रही, तो पूरा कोस भर व्याप्त रहा, उसमें कहीं पर नदी का अवसान समझ में नहीं आया कि यहाँ पर नदी सीधी हो गई। तो कालवाचक और मार्गवाचक शब्द जब इस बात को बताएं कि यह कंटिन्यू रहा, मार्ग भी पूरा बना रहा और समय भी पूरा बना रहा, तो उस अर्थ में जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे उसमें द्वितीय विभक्ति, तो सीधे सीधे इस शब्द में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आप देखने के लिए मिलेंगे। इसको आप उपपद में शामिल कर सकते हैं। देखिए, हम लोग जो कर्म प्रवचनीय देखे थे, जो मैं मूल बात बतला था ना, अब बता रहा हूं। जो कर्म प्रवचनीय बोले थे आपको बताने के लिए, वह कर्म प्रवचनीय और अभी जो आपने कालध्वनो और अत्यंत संयोगी देखा, यह 50% इंपॉर्टेंट, पूरा चांस है कि इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ऊपर के जो अभिता परिता समय निक्षा हा प्रतियोगेपि उभ सर्वतसो कार्याधिगुपार्यादिषु त्रिषु ततो आम्रडितान्तेषु ततो एक मिनट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आम्रडितान्तेषु ततो अन्य, द्वितीयाम्रडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। यह जो शब्द 6 शब्द गणना किए गए हैं, अंतरा और अंतरेण शब्द जो गणना किए गए, इन 14 शब्दों को तो आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि इसके योग में सीधे सीधे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और पूछे जाने की 100% संभावना यही से है। लेकिन नीचे वाला इसलिए बता दिया कि आप उन शब्दों को भी देखे रहेंगे, तो यदि पूछ देता है तो गड़बड़ी नहीं करेंगे। द्वितीया में कुछ ज़्यादा ही उपपद वाले प्रसंग है, तो आगे आपको प्रसंग कम मिलेंगे। आगे हम लोग द्वितीया पढ़ लिया, तृतीया चतुर्थी एक दिन में देख लेंगे, संभव होगा तो पंचमी भी एक दिन में देख लेंगे। ठीक है, कि इस शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जान लिए। अब जानेंगे इस शब्द के योग में तृतीया, इस शब्द के योग में चतुर्थी, इस तरह से देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।